बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। सुप्रीम कोर्ट से मैं हूं इब्रार हुसैन अस्तोरी। और नाज़रीन, आज सुप्रीम कोर्ट के आईनी बेंच का दूसरा दिन था। गुज़िश्ता रोज़ 18 मुकदमात सुने गए और आज 16 मुकदमात सुने गए। इन 16 मुकदमात में कौन कौन से मुकदमात थे और इन मुकदमात में क्या अहकामात हुए, क्या ऑर्डर्स हुए, कौन कौन से मुकदमात निपटाए गए और कौन कौन से मुलतवी किए गए, और इन केसेस में क्या क्या रिमार्क्स दिए गए जजेस की जानिब से, उन तमाम मुकदमात की तफसीलात आपके सामने रखने जा रहा हूँ। नाज़रीन, वीडियो की तफसीलात में जाने से पहले आपसे ये रिक्वेस्ट है कि मेरा यूट्यूब चैनल ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन ज़रूर दबाइएगा। और अगर कोई राय देना चाहे तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएगा। इंशाअल्लाह आपकी जो राय है उसको मुकद्दम समझते हुए उस पर अमल करने की भरपूर मैं कोशिश करूँगा। तो नाज़रीन, सुप्रीम कोर्ट में 26वीं आइनी तरमीम के बाद बनने वाला जो आइनी बेंच है, जिसके सरबराह जस्टिस अमीनुद्दीन खान हैं, इस बेंच ने कल 18 मुकदमात की समाअत की और आज 16 मुकदमात यानी 34 मुकदमात की समाअत 2 दिन में हुई। मैंने कल भी बताया था, आज सुबह भी बताया था और कल जुल्करनैन भाई से भी बड़ी इस हवाले से तफसीली गुफ्तगू हुई थी और ये बताया था कि ये 34 मुकदमात के लिए तकरीबन 150 मुकदमात डी लिस्ट कर दिए गए। इसके लिए मुतबादिल कोई रास्ता भी तलाश किया जा सकता था और फिर सुप्रीम कोर्ट में जो जजेस की तैनातियाँ हैं, पार्लिमान की जानिब से जो 34 जजेस की तादाद की गई है, वो अमल दरामद करके जो है सुप्रीम कोर्ट में जो ज़ेर अल्तवा मुकदमात की तादाद है उसमें कमी लाई जा सकती है। लेकिन आइनी बेंच की तश्कील के बाद जो मुकदमात समाअत के लिए मुकर्रर हुए, उसमें समाअत में आज जो अहम केसेस थे जिन पर समाअतें हुई, वो तफसीलात आपके सामने रखने जा रहा हूँ। जस्टिस अमीनुद्दीन खान आइनी बेंच के सरबराह, उनकी सरबराही में 6 रुकनी बेंच, 7 रुकनी बेंच में से 6, क्योंकि जस्टिस आयशा मलिक बैरून मुल्क हैं तो इस वजह से इन 2 दिनों में वो मौजूद नहीं थी, तो 6 जजेस ने इन मुकदमात की समाअत की है। पहला मुकदमा था पाकिस्तानियों का लूटा गया जो पैसा है बैरून मुल्क या दीगर ममालिक में, उसके हवाले से ये दरख्वास्तों पर समाअत थी और इस हवाले से अदालत में दिलचस्प गुफ्तगू भी हुई है। और अदालत में वकील की जानिब से बताया गया कि एजेंसियों को उस वक्त कहा गया कि इस मामले का जायज़ा लेना चाहिए। उसमें ISI, IB और दीगर एजेंसियों का भी तज़किरा किया गया, तो इस मामले से उनका कोई लेना देना नहीं होता है, बल्कि जो दीगर एजेंसियां हैं जिसमें FBR है या FIA है, इस हवाले से तहकीकात कर सकती है। तो फिर अदालत की जानिब से रिपोर्ट्स तलब की गई हैं FIA से और FBR समेत जो दिगर मुतल्लिका इदारे हैं उनसे कि बैरून मुल्क पाकिस्तानियों के जो पैसे पड़े हुए हैं, अकाउंट्स हैं, खुफिया बैंक अकाउंट्स हैं, उस पर तफसीली रिपोर्ट जमा कराई जाए और ये भी बताया जाए कि इससे से कबल इस मामले के ऊपर कितनी रिकवरीज हुई हैं और अभी कितनी पेंडिंग हैं, ये तमाम तर तफसीलात से आगाह किया जाए। और फिर अदालत की जानिब से समाअत 2 हफ्तों के लिए मुलतवी कर दी गई। उसके बाद जो दूसरा अहम मुकदमा था वो था दफातिस में ख़वातीन को हिरासा करने से मुतल्लिक दरख्वास्तों पर समाअत थी। इसमें मुख्तलिफ केसेस थे और फिर जो गुलकार अली ज़फ़र हैं और गुलकारा मिशा शफ़ी है, रज़ी से मुतल्लिक केस है, वो भी इसी के साथ इंक्लूड था। और इस केस की समाअत के दौरान बड़े इंटरेस्टेड था। ये केस वो केस है जिसमें सुप्रीम कोर्ट के जज जस्टिस मंसूर अली शाह जब लाहौर हाई कोर्ट में जज थे तो उनके ख़िलाफ़ भी जो है वो तौहीन अदालत का नोटिस किया गया था वफाकी मोहतसिब के जज की जानिब से। अब इसमें मामला ये है कि अदालत ने वफाकी मोहतसिब को जो है वो रिपोर्ट जमा कराने की हिदायत कर दी है आज के, और उन्होंने मोहलत मांगा था क्योंकि अब जो पुरानी चेयरपर्सन हैं वो यास्मीन अब्बासी अब अपने ओहदे में नहीं है, बल्कि अब दूसरी चेयरपर्सन आ चुकी हैं। तो इस वजह से अदालत की जानिब से जो है इन्हें मोहलत दी गई है ताकि वो रिपोर्ट जमा कराएं। और अदालत में ये भी बताया गया कि यास्मीन अब्बासी अब वफाकी मोहतसिब नहीं रही, हम नई आने वाली को नोटिस जारी कर देते हैं। जैसे जमाल मंदुखेल ने ये अल्फाज इस्तेमाल किए और उन्होंने ये रिमार्क दिए, कहा कि वो ये बता दें अदालत के सामने आके कि अब ये मुकदमा वो आगे चलाना चाहती हैं या नहीं चाहती हैं। अब ये राजगी का केस था, उस पर वफाकी मोहतसिब ने ऑर्डर दिया। उस ऑर्डर को हाई कोर्ट में जस्टिस मंसूर शाह जो इस वक्त सुप्रीम कोर्ट के जज हैं, जिन्होंने चीफ जस्टिस बनना था, बदकिस्मती से वो चीफ जस्टिस तो नहीं बन सके, तो उन्होंने ये ऑर्डर दिया कि वफाकी मोहतसिब का जो ऑर्डर था वो मुअत्तल किया और फिर नोटिस जारी किए वफाकी मोहतसिब को। वफाकी मोहतसिब ने उसके बरअक्स उस अदालत को, उस जज को तौहीन अदालत का नोटिस जारी किया और कहा कि इस पर अमल दरामद हो। फिर उधर से वहाँ से तौहीन अदालत का नोटिस और इधर दोनों तरफ से तौहीन अदालत के नोटिस जारी हुए। यानी एक जज जस्टिस मंसूर अली शाह आज जिन्होंने चीफ जस्टिस बनना था नहीं बन सके, वो आज उनका ये केस था और वो भी आज अदालत के कटेर में उनका मुकदमा था। फिर
जो है अदालत की जानिब से इस मुकदमे के ऊपर मोहलत दी गई है। इसके अलावा जो एक और केस था, सबसे इम्पॉर्टेंट केस, कन्वेंशन सेंटर इस्लामाबाद को निजी इस्तेमाल में लाने के हवाले से आज खुद नोटिस केस था। ये काजी फाइज ईसा साहब के दौर का और इमरान खान से मुतल्लिक था ये, क्योंकि कन्वेंशन सेंटर में जब इमरान खान वज़ीर आज़म थे तो उस दौरान पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो लाइज फोरम है उन्होंने वहाँ पर एक कन्वेंशन मुनक़िद किया था और वज़ीर आज़म उस वक्त के इमरान खान ने खिताब भी किया था। तो बाद में ये काजी फाइज साहब बड़ी, आपको पता है, इस PTI और इमरान खान के मामलों पर बड़ी नज़र रखते थे। उन्होंने कहा कि ये कन्वेंशन, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट बार के इलेक्शन भी हो रहे थे उससे उन्हीं दिनों में, तो उन्होंने कहा शायद वो इलेक्शन को जो है ना वो सबूताज करने के लिए या उसको हाईजैक करने के लिए सारी चीज़ें की जा रही हैं। तो फिर उस पर आज को नोटिस लेने के लिए चीफ जस्टिस को मामला भिजवाया था और कहा था कि निजी इस्तेमाल में क्या यहाँ पर कोई अदायगी वाजिबात की गई है, नहीं की गई हैं। तो इस तमाम तर मामले पे ये केस था। तो आज अदालत में एडिशनल अटॉर्नी जनरल आमिर इमान पेश हुए और उन्होंने अदालत को बताया कि मेरी मालूमात के मुताबिक शायद वाजिबात अदा कर दिए गए हैं और उसको जो है मैं मालूमात लेकर बता देता हूँ। तो इस दौरान अदालत ने अटॉर्नी जनरल ऑफिस से इस हवाले से रिपोर्ट तलब की कि बताएं कि वाजिबात अदा किए गए थे या नहीं किए गए थे। और फिर जस्टिस मोहम्मद अली मजहर ने इस मामले पे कहा कि आज को नोटिस केस में साबिक वज़ीर आज़म यानी इमरान खान को भी नोटिस किया गया था। इसके अलावा जब ये इस समाअत को वक्फे के बाद कहा गया कि जो अटॉर्नी जनरल ऑफिस है वो अदालत को आगाह करे, तो फिर वक्फे के बाद अटॉर्नी जनरल ऑफिस ने अदालत को ये आगाह किया कि वाजिबात अदा हो चुके हैं। तो इसके बाद ये मामला आईनी बेंच ने निपटा दिया है। इसके अलावा इंसदाद दहशतगर्दी अदालत के हवाले से लाहौर हाई कोर्ट के फैसले पर उसको नोटिस केस का मामला था। इस केस में 26वीं आईनी तरमीम का भी जिक्र हुआ। वकील की जानिब से कहा गया कि इस केस में अब वो मज़ीद कार्रवाई नहीं चाहते या मज़ीद कार्रवाई की ज़रूरत नहीं है। तो इस मामले पर जो है मामला तो निपटा दिया गया, लेकिन 26वीं आईनी तरमीम का जब जिक्र हुआ तो उन्होंने कहा, वकील की जानिब से ये कहा गया कि 26वीं आईनी तरमीम के तहत आज को नोटिस केस सुनना और फिर लेना ये सुप्रीम कोर्ट का इख्तियार नहीं रहा। और इस दौरान जैसे मोहम्मद अली मजहर ने कहा कि आज खुद नोटिस 184(3) का जो मुकदमा होता है या 184 का जो मुकदमात होते हैं, आज खुद नोटिस के जो मुकदमात होते हैं, इसका इख्तियार आईनी बेंच के पास है। वो आज खुद नोटिस ले भी सकती है और उस मुकदमे को सुन भी सकती है, लेकिन इस मामले पर जो है तफसील और इस पर मुकम्मल एक जजमेंट देने के लिए अगर कोई और मुकदमा इससे रिलेटेड आएगा तो फिर उस मामले पर जो है उस मुकदमे के दौरान सुन लेंगे। तो अदालत की यहाँ से ये मामला निपटा दिया गया। फिर उसके बाद लेडी हेल्थ वर्कर सिंध के हवाले से केस की समाअत थी और इस समाअत के दौरान वीडियो लिंक के ज़रिए एडवोकेट जनरल सिंध वो सिंध से पेश हुए और उन्होंने अदालत को बताया कि अदालती अहकामात पर अमल दरामद करते हुए लेडी हेल्थ वर्कर्स को रेगुलर कर दिया गया है। इस पर उन्होंने कहा कि अदालती फैसले पर अमल दरामद हो चुका है और फिर समाअत गैर मुय्यना मुद्दत के लिए मुलतवी की गई। जस्टिस मोहम्मद अली मजहर ने कहा कि आपका इस बयान को हम रिकॉर्ड कर लेते हैं, बस इसके बाद ये मामला ही ख़त्म हो गया। फिर इसके बावजूद कुछ और मामला थे तो इस बुनियाद पर समाअत गैर मुय्यना मुद्दत के लिए मुलतवी की गई। फिर उसके अलावा केसा शुमाली इलाक़ात यानी गिलगित बल्तिस्तान में टैक्स के निभाज से मुतल्लिक़ हबीब वहाब अलखेरी की 2000 में दायर की गई 184(3) के तहत दरख्वास्त पर समाअत की गई। इस समाअत के दौरान एडिशनल अटॉर्नी जनरल जो हैं आमिर इमान अदालत के सामने पेश हुए और उन्होंने कहा कि गिलगित बल्तिस्तान को इस अल जहाद ट्रस्ट केस के फैसले के बाद 2009 और 2018 में ऑर्डर्स के ज़रिए बुनियादी हुकूक दिए गए हैं। मेरी मालूमात के मुताबिक गिलगित बल्तिस्तान में टैक्सेस का निफाज नहीं है। फिर उन्होंने कहा कि वहाँ के लोग कहते हैं कि हमें पार्लियामेंट में नुमाइंदगी दें, फिर हम टैक्स देने के लिए तैयार हैं। तो इस दौरान जस्टिस मोहम्मद अली मजहर की जानिब से ये कहा गया कि गिलगित बल्तिस्तान की आवाम तो कहती है कि टैक्स सिर्फ गिलगित बल्तिस्तान की असम्बली ही लगा सकती है, वफाकी हुकूमत नहीं लगा सकती। उसकी वजह यह है कि गिलगित बल्तिस्तान इस वक्त तक पार्लियामान के अंदर उनकी नुमाइंदगी मौजूद नहीं है। जैसे जमाल मंदुखेल ने इस मामले पर कहा कि फिर अगर ये सब मामला आते हैं तो हम ये मामला पार्लियामेंट को भिजवा देते हैं। वो जो है हम कह भी देते हैं कि बुनियादी जो हमदर्दी है, हमदर्दी की बुनियाद पर इस मामले का हल निकालें ताकि वहाँ के लोगों को के जो मुतालिबात हैं वो हल हो सकें। फिर अदालत की जानिब से ये मामला निपटा दिया गया। इसके अलावा LPG की कीमतों में कमी से मुतल्लिक़ केस था, वो भी दिसंबर तक मुलतवी कर दिया गया। रिपोर्ट जो नोटिस जारी किए गए। इसके अलावा एक और केस था अदालती मुलाजमीन को अपील का हक़ देने का केस में बी फरकेन को नोटिस जारी किया गया और जस्टिस जमाल मंदुखेल ने इस दौरान कहा कि रूल्स बनाना इस हवाले से जो अदालती मुलाजमीन है उनको अपील का हक़ होना या नहीं होना उसका मामला हाई कोर्ट का मामला है, तो इस मामले को भी हम देख लेंगे। इसके अलावा जो आखिरी मुकदमा था वो था इस्लामाबाद में IT यूनिवर्सिटी
के क़याम के हवाले से। इस केस की समाअत के दौरान जस्टिस मुर्शद हिलाली के दिलचस्प रिमार्क्स भी आए और अदालत ने फ़िरक़ैन को आपस में मिल बैठ कर मामलात हल करने की हिदायत ज़रूर की है। ये मामला है चट्टा बख्तावर से थोड़ा सा आगे है, वहाँ पर IT यूनिवर्सिटी बननी थी इस्लामाबाद के अंदर, और इस यूनिवर्सिटी को किसी और वजह से, कुछ हमारे ज़राए ये बता रहे हैं, शायद कोई हाई कोर्ट या किसी निचली कोर्ट के जजेस की राइश के हवाले से उसके इस्तेमाल में लाया जाना था, तो इस वजह से शायद कोई एक साइकी ये बताई जा रही कि इस बुनियाद पर इसको वहाँ पे जगह नहीं दी गई। पहले हालांकि कुछ अदायगियाँ भी हो चुकी थी। तो इस मामले पर CDA हुकाम ने अदालत को ये बताया कि वफाकी हुकूमत की मंजूरी से, अगर अदालत चाहे तो, या हम अदालत कहे तो, वफाकी हुकूमत की मंजूरी से जो IT यूनिवर्सिटी बननी है, ये I-17 में हम ज़मीन देने के लिए तैयार हैं, वहाँ पर बनाई जा सकती है। तो इस दौरान जस्टिस मुर्शद हिलाली की जानिब से कहा गया कि जो अभी मौजूदा ज़मीन है चट्टा बख्तावर से थोड़ा सा आगे, तो उस ज़मीन के हवाले से उन्होंने कहा लगता है ज़मीन पर किसी और की नज़र है, और नज़र भी बुरी है। ख्वाहिश है कि यूनिवर्सिटी बने और लोग पढ़ लिख जाएँ। ये जस्टिस मुर्शद हिलाली ने कहा। तो जस्टिस जमाल मंदुकेल ने कहा क्यों ना हम इस मामले को SIFC को भेज दें। तो सलमान भट्ट हैं वकील, उनकी जानिब से कहा गया कि ये मामला SIFC को ना भेजें बल्कि सुप्रीम कोर्ट के पास ही रहने दें। तो आज ये तमाम मुकदमात थे सुप्रीम कोर्ट के अंदर। 16 मुकदमात की समाअत हुई है। बहुत सारे मुकदमात निपटा दिए गए हैं और बहुत सारों पे नोटिस हुए हैं और कुछ मुकदमात मुलतवी कर दिए गए हैं। गुज़िश्ता रोज़ 18 और आज 16 मुकदमात की समाअत हुई। 34 मुकदमात 2 दिन में आईनी बेंच ने जो है वो सुने हैं, और अब देखना ये है कि नेक्स्ट वीक जो है आईनी बेंच की जब काज लिस्ट आएगी तो उसमें कौन कौन से मुकदमात लगाए जाते हैं आईनी तशरीह के हवाले से। ख़ास तौर पे आपको पता है कि 26वीं आईनी तरमीम भी सुप्रीम कोर्ट के अंदर चैलेंज है। वो मुकदमा सबसे इंतहाई अहमियत का हामिल है। उसी 26वीं आईनी तरमीम के तहत ही ये जो 7 रुकनी आईनी बेंच है वो तश्कील दिया जा चुका है जुडिशल कमीशन ऑफ पाकिस्तान की जानिब से। तो इस पर जो दरख्वास्त गुजार है उन्होंने फुल कोर्ट की भी दरख्वास्त कर रखी है। तो इस मामले पर काज लिस्ट आएगी, ये मुकदमात फिक्स होते हैं या नहीं होते, क्योंकि आईनी बेंच की जानिब से एक क्राइटेरिया ये तय किया गया है जो इम्पॉर्टेंट या जो पहले मुकदमात दायर किए गए उनको पहले ही सुना जाएगा। जिस तरह कल माहौलियाती आलूदगी से मुतल्लिक़ केस 1993 का केस था, 31 साल बाद वो केस सुना गया। तो इस तरह के मुकदमात को भी सुनने की प्रायोरिटी इस वक्त आईनी बेंच के सामने है। तो देखते हैं कि नेक्स्ट वीक की जब काज लिस्ट आएगी, आयशा मलिक बैरून मुल्क हैं जस्टिस, वो वापस आएंगी तो 7 रुकनी बेंच भी कंप्लीट हो जाएगा और मुकदमात भी कौन कौन से होंगे उस हवाले से भी तफसीलात आप नाज़रीन तक पहुँचाने की भरपूर कोशिश करूँगा। सुप्रीम कोर्ट से मुझे दीजिएगा इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।